Hello friends, welcome to my YouTube channel Math Courses. Today in this class we discuss एक एक नियम के क्वेश्चन करेंगे यानी कि यूनिटरी मेथड। तो इसकी हमने जो फर्स्ट क्लास की थी उसके अंदर हमने इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे, लेकिन जो थोड़े से अलग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस क्लास में हम करेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन देखिए, 1 लीटर शुद्ध घी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है, तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा ये हमको निकालना है। तो इसमें दिया है कि अगर 1 लीटर का गिवन है हमें 910 ग्राम, तो 700 मिलीलीटर का निकालना है, घी का वजन कितना होगा। अभी ये क्वांटिटी हमारे ग्राम में और ये मिलीलीटर में है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 1 लीटर होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है, मिलीलीटर होते हैं, इसको ध्यान रखना। तो इसमें क्या आ जाएगा कि 1000 मिलीलीटर में कितना आता है 900, यहाँ पे कितना है, ये 10 की जगह आप कर लीजिए 910 आता है ग्राम इसके अंदर। तो इसने 700 मिलीलीटर घी का वजन पूछा है। अब 700 क्योंकि मिलीलीटर में कर लिया, तो 700 मिलीलीटर कितने में आएगा 910 अपॉन 1000 गुना में 700, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 से ये कट गया। तो 91 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 637। इसने पूछा कितने मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा, तो ये कितना आएगा, ये हमारा क्या आ गया, वजन आ गया। क्लियर है। देखो जो क्वांटिटी ये ग्राम में या मिलीलीटर में, तो इसको मिलीलीटर घी का वजन निकालना है, तो इसको भी हम मिलीलीटर में लिख सकते हैं। इतने 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 30 पेन तथा 75 पेंसिल कुल मिलाकर 510 रुपये में खरीदे गए, यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये था, तो एक पेन का औसत मूल्य निकालना है। हमें एक पेन का निकालना है और एक पेंसिल का औसत मूल्य हमको गिवन है, और टोटल कितने में खरीदे गए 510 रुपये में। तो क्वेश्चन को समझना, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पे गिवन है 2 रुपये, ठीक है, मैंने इसका लिखा 2 रुपये। और 75 पेंसिल, ठीक है, 75 पेंसिल का मूल्य क्या आएगा यहाँ पे। अब देखो एक पेंसिल का 2 रुपये है, तो ये टोटल हमारे 510 में दोनों चीज़ आई है, तो 75 पेंसिल का निकालेंगे। तो जब ये तो कम है 2 रुपये में, तो ज़्यादा पेंसिल लेंगे तो ज़्यादा रुपये लगेंगे। तो 75 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा 150 रुपये। अब यहाँ से देखना एक चीज़, हम पेंसिल को लेके चले थे और पेंसिल, ज़्यादा पेंसिल का हमने रुपए निकाल लिए। यहाँ पे इन दोनों का टोटल है हमारे पास, तो हमें पता चल गया 75 पेंसिल है कितने में आ गई 150 में से। अब 150 510 में से 150 माइनस कर देंगे तो 30 पेन बचेगी। मान लीजिए आपके पास 5 मैंगो हैं और 5 मैंगो में से टोटल आपके पास 5 फ्रूट है, 5 फ्रूट में से 2 मैंगो है, ठीक है। तो ऑरेंज कितनी बचेंगी, अगर ऑरेंज पूछ ले उसके अंदर, तो जो मैंगो है वो उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बाकी फ्रूट बचेंगे वो हमारे ऑरेंज बच जाएंगे। टोटल हमारे पास पेन और पेंसिल 510 रुपये के हैं। अगर इसमें पेंसिल के जो रुपए है वो माइनस कर दे, तो बाकी रुपए किसके बचेंगे, पेन के बचेंगे। क्लियर है। तो ये 150 रुपये हमारे पेंसिल के हैं। तो 30 पेन कितने के आएंगे। अब हमें पेंसिल की तो निकाली, पेन का मूल्य क्या होगा, जो हमारे पास 510 है, इसमें से माइनस कर देंगे 150, तो जो टोटल बचेगा, जो भी अमाउंट आएगी वो हमारी किसकी होगी, पेन की होंगी। तो ये क्या आ जाएगा, पेन के रुपए। अब 30 पेन के भी आ गए रुपए और 75 पेंसिल के भी आ गए। अब इसने पूछा है कि एक पेन का औसत मूल्य कितना होगा। अब 30 पेन का, या 30 पेन ज़्यादा रुपए में आएंगे और एक पेन लेंगे तो कम रुपए में आएगा। तो एक पेन की क्वांटिटी क्या होगी हमारे पास, पैसे की जो 360 है उसको 30 से डिवाइड कर देते, क्योंकि ये तो 30 का है, एक का निकालना होगा तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 2 यानी कि 12 रुपये में। अब इसको देखना, एक पेन 12 रुपये में आया, 2 पेन निकालेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 2 24, 3 निकालेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 3, ऐसे 30 पेन निकालेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 30 तो 360। तो हमारे आंसर बिल्कुल राइट है। तो एक पेन क्वांटिटी क्या आ गई हमारे पास 12
रुपये। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फ्रेंड इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक महिला 5 मीटर लंबी दूरी को बुनने में 32 दिन यानी कि 32 दिन लेती हैं, तो 4 महिलाएं मिलकर उसी लंबाई की दूरी को बुनने में कितने दिन लगी। ये एक महिला का है और हमको 4 महिलाओं का निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो आपको ट्रिक बताती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो भी मैन हो या वोमेन हो उसके लिए जैसे MDH, ठीक है, ये याद रखना ट्रिक, M1 D1 और H1 अपॉन W1। यहाँ पे क्या है, वोमेन है। ठीक है, वर्क है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, वर्क का। और यहाँ पे लिख लेना M2 D2 और H2 और नीचे लिखना W2। ठीक है, अब इस ट्रिक से आप हर क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। देखो इसने बोला है कि एक महिला है, तो यहाँ पे एक महिला M1 महिला, दिन पूछा, डी का मतलब होता है दिन। एक महिला 5 मीटर लंबी दूरी को बुनने में 32 दिन लेती है, तो दिन कितने हमारे पास 32। ओके, और हावर यहाँ पे पूछा है नहीं, तो इसने दिन है तो दिन लिखा, अपॉन में वर्क कितना करती है, 5 मीटर लंबी दूरी को कितना काम करती है, 5 मीटर। ठीक है, इक्वल टू, अब इसने पूछा 4 महिलाएं, कितनी क्वांटिटी, 4 की, तो यहाँ पे क्या जाए 4 महिलाएं, और यहाँ पे क्या है, दिन पूछा है, तो बुनने में कितने दिन लेंगे, दिन तो हमको निकालना है, दिन हमको यहाँ पे निकालना है, और कितना मीटर, 5 ही काम को करने में। तो इसको यहाँ से देखना, मल्टीप्लाई कर लेना, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या इनको डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 8 जा 32, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 दिन, क्या आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान ट्रिक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 40 छात्रों हेतु 25 दिन का मिड डे मील है। एक विद्यालय 40 छात्रों के लिए कितने दिन का, 25 दिन का, तो बताओ एक छात्र के लिए यह मिड डे मील कितने दिन का होगा, तो हमको दिन निकालना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना, 40 छात्रों के लिए कितने दिन का बनता है हमारे पास, 25 दिन का, और हमको निकालना है इक्वल, एक छात्र का निकालना है, तो जो निकालना होता है वो इक्वल में रखते हैं, और कितने दिन चलेगा, तो दिन हमको यहाँ पे निकालना, डी मतलब दिन। तो यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे डेज आ जाएंगे 10,000, हमारे क्या आ जाएंगे, दिन आ जाएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।